Hello friends, today's session is about how to take care of your plants, your queries and answers by CocoWing. आप अपनी क्वेरीज भेजिए, हम आपको आंसर करके भेजेंगे कि आपके प्लांट्स की आप कैसे केयर कर सकते हैं। तो पहली क्वेरी है अंजू की मोहाली से, हाउ कैन आई यूटिलाइज माई बालकनी कम्प्लीटली। तो अंजू, आपने अपनी बालकनी का साइज़ और स्ट्रक्चर या कोई फ़ोटोग्राफ नहीं शेयर करी है, इसलिए मैं आपको एक जनरल आंसर इसमें दूंगी। अगर आपकी जैसे बालकनी है और उसमें ग्रिल्स लगे हुए हैं तो आप फ्लोर पर जो है टॉल प्लांट्स रख सकते हैं। जो लंबे प्लांट्स होते हैं जैसे स्नेक प्लांट है, फर्न्स हैं, ये आप उनको ग्रो कर सकते हैं, रख सकते हैं फ्लोर पर। और जो ग्रिल्स है उस पर आप वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं, जिसके कि 2 पिक्चर्स हमने शेयर करी हैं इसमें। तो आप इसमें से कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं और वैसे वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। और उस वर्टिकल गार्डनिंग में आप कोई भी प्लांट्स लगा सकते हैं। आप ऑफिस टाइम लगा सकते हैं, कोई स्मॉल दूसरे छोटे छोटे फूल के प्लांट्स होते हैं वो लगा सकते हैं। आप गेंदा भी लगा सकते हैं अपने वर्टिकल गार्डन में। और अगर आपको किचन गार्डनिंग का शौक है तो आप उसमें पालक, धनिया कुछ भी लगाया जा सकता है आपका। तो उससे क्या होगा कि आपका जो फ्लोर है वो भी कवर्ड रहेगा और जो ग्रिल्स हैं वो भी एम्प्टी नहीं दिखाई देती हैं और वो भी आपकी हरी भरी दिखाई देंगी। सेकेंड क्वेरी है निहारिका की भोपाल से, आई एम क्वाइट फॉरगेटफुल इन वाटरिंग प्लांट्स, हाउ कैन आई मेंटेन गार्डन और प्लांट पॉट्स। तो इसके लिए प्लांट पॉट्स के लिए तो मैं कहूँगी, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने ये बताया था कि अगर आप प्लास्टिक बॉटल्स को रीयूज़ करके वाटरिंग सिस्टम बना सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए, तो आपको एक बार पानी भरेंगे उस बॉटल में तो आपको 2-3 दिन तक देखना ही नहीं पड़ता कि उसमें पानी कैसे जा रहा है प्लांट्स में। तो इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर दिया है, आप उसको देख सकती हैं कि वो उन बॉटल्स को कैसे बनाना है। और गार्डन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास टब या बकेट या ऐसा कुछ है तो आप टब या बकेट को गार्डन के पास रख सकते हैं, 2-3 डिपेंडिंग ऑन योर गार्डन साइज़। और उसमें से जो क्लॉथ है, कुछ हिस्सा क्लॉथ का, कपड़े का कुछ हिस्सा टब में रहने दीजिए, बकेट में रहने दीजिए और बाकी हिस्सा गार्डन की तरफ सॉइल पे ले आइए। उससे होता क्या है कि जो भी वाटर क्लॉथ एब्जॉर्ब करता है वो मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी आपकी थोड़ी थोड़ी वेट रहती है, गीली रहती है, जिससे कि आपका पानी देने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैसे अगर आपके पास कुछ अरेंजमेंट हो तो अगर आप गार्डन में भी ऊपर से पानी देने का, जैसे मैंने नीचे वाला एक वीडियो लिंक पोस्ट करा हुआ है, वैसा अरेंजमेंट कर दें तो बहुत अच्छा है। उसमें आपको थोड़े से सपोर्ट्स देने पड़ेंगे सिर्फ। उससे क्या होता है कि क्योंकि अगर पेड़ को ऊपर से पानी मिलता है तो पेड़ों को नहलाया हुआ सा लगता है, उससे उनको फ्रेश लगता है। तो वो आप दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप अगर कोकोपिट यूज़ कर रहे हैं तो कोकोपिट और प्लस ये वाटरिंग वाला जो सिस्टम हमने बताया है, उससे आपके पेड़ को पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। वैसे तो वेदर पे डिपेंड करेगा, अगर गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी लगेगा, लेकिन कोकोपिट यूज़ करने से, क्योंकि कोकोपिट सॉइल कंडीशनर है, वो वाटर होल्ड कर लेता है, पानी को होल्ड कर लेता है, इवॉपरेट कम होने देता है। तो उससे भी आपके प्लांट की जो वाटर नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो आपको कम पानी देना पड़ता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेरी फ्रॉम महेश फ्रॉम नासिक, हाउ ऑफन डू आई नीड टू वाटर। अगर जैसे मैंने अभी निहारिका की क्वेरी को आंसर करा है कि अगर आप प्लांट में सिर्फ सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 बार पानी देना चाहिए पेड़ों को। अगर आप कोकोपिट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सिर्फ 1 बार भी पानी दे सकते हैं। और अगर इंडोर प्लांट्स हैं जो कि आपके सिर्फ कोकोपिट में लगे हैं तो आप उसको 4-5 दिन में 1 बार भी पानी देंगे तो भी चल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके प्लांट का सॉइल आपने कैसा लिया है, पॉटिंग मिक्स वाला है, कोकोपिट वाला है, क्या चीज़ आपने ली हुई है। और इसके लिए भी अगर आपको वाटर का ज़्यादा दिक्कत है तो आप, जैसे कि मैंने पिछली क्वेरी में बताया है, आप वाटरिंग सिस्टम बना दीजिए प्लांट का, अपने आप धीरे धीरे पानी आता रहेगा तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बॉटल को आप 1-2 दिन में 1 आध बार भर सकते हैं। नीचे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लें, आप हो सकता है आपको उससे सॉल्यूशन मिल जाए। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे तो 2 बार पानी डालना चाहिए उनमें, लेकिन 10 से 11 के बीच में और शाम को 4 से 5 के बीच में पेड़ों में पानी नहीं डालना चाहिए। इस टाइम का ध्यान रखें।
राजू फ्रॉम जयपुर हैज़ आस्क्ड हाउ ऑफन डू यू रिकमेंड फर्टिलाइजिंग। तो यहाँ फर्टिलाइजिंग अगर आप गार्डन्स के लिए पूछ रहे हैं तो गार्डन्स में तो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने गार्डन में प्लांट मैन्योर जो कंपोस्ट फर्टिलाइज़र्स आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। उससे प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होती है और सॉइल की क्वालिटी भी बेटर हो जाती है। अगर आपको उसको फर्टिलाइज़ करने के लिए आप पूछ रहे हैं तो आप एक बार अगर मैन्योर ऐड करते हैं तो आपको 6 महीने से 8 महीने तो 1 साल तक आपको दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे उसका जनरल क्राइटेरिया ये आप रख सकते हैं कि जो आपका गमला है, जो आपका प्लांट पॉट है, उसको आपने एक लेवल तक भरा हुआ है मिट्टी को, उसमें कोकोपीट और मैन्योर का मिक्स। तो जब वो जो लेवल है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें डीकम्पोज हो जाती हैं, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, तो ये जब डीकम्पोज हो जाएंगी बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से, तो ये थोड़े से लेवल उसका कम हो जाएगा। तो जब उसका लेवल थोड़ा सा उसका स्तर नीचे आ जाए, लेवल कम हो जाए, तो आप उसमें थोड़ी सी और मैन्योर ऐड कर सकते हैं। लेकिन तब भी आपको 6 से 8 महीने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैन्योर को ऐड करने के लिए। नाउ वी हैव क्वेरी फ्रॉम बीजी फ्रॉम आगरा, वाई डज माई प्लांट्स कीप डाइंग। सो बीजी, यू ऑल्सो हैव शेयर्ड सम पिक्चर्स ऑफ द सॉइल, और आपकी सॉइल में थोड़े से वॉर्म्स वगैरह दिख रहे हैं, और तो आपने शायद ये सॉइल जो है आपकी काफ़ी पुरानी है और आपने इसको बहुत टाइम से बदला नहीं है। अगर आपकी सॉइल 1-2 साल से पुरानी हो गई है गमले में, और अगर आपके पेड़ क्योंकि मर रहे हैं उसमें, तो आप पूरी सॉइल निकाल दीजिए, उसको थोड़ा ओपन में रख दीजिए सॉइल को, और सॉइल को थोड़ा सा ट्रीट कर लीजिए। जैसे कि उस सॉइल में थोड़ा कोकोपीट मिला दीजिए और प्लांट मैन्योर मिला दीजिए। उसके बाद आप उस सॉइल को गमले में भरिए दोबारा से, या फिर गमले में भरते टाइम भी आप पहली एक नीचे की लेयर सॉइल, फिर एक लेयर कोकोपीट की 1 इंच की, फिर 1 इंच की लेयर सॉइल की, फिर मैन्योर की, ऐसे करके लेयरिंग करके कर दीजिए। तो उससे आपकी जो सॉइल है वो भी नरिश हो जाएगी और उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए हैं सॉइल को, वो मिल जाएंगे। और अगर सॉइल नरिश हो जाती है, ट्रीट हो जाती है, तो आपके प्लांट्स उसमें मरेंगे नहीं, आपके प्लांट्स अच्छे आएंगे। हम लोग भी सॉइल को ट्रीट करते हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन बैंगलोर ओनली राइट नाउ। वी आर टेकिंग ओनली 10 kg सॉइल एट अ टाइम, and we take around 15 to 17 days to nourish it, and then we will give it back. Also, we are having inquiries from people to have the nourished soil for them. So right now we don't have that product, but very soon we will bring that product also. So you can buy nourished soil from us and replace your soil and keep your plants healthy. Rahul from Aizwal has asked, any ideas for spending less money on plants? So Rahul, your query is not very clear whether you are asking for seeding purpose or maintenance purpose or fertilizer purpose, what you are asking for. I'll take it here as for nourishment. So for nourishment, you will need plant manure and cocopeat, and that is not very expensive, because once you buy it, that 1 kg will go for around 6 to 10 months time or 1 year time, so that cost gets compensated. So it's not very expensive. Seedlings, if you are asking, then a lot of plants are there which can grow विदाउट सीड्स ऑल्सो। तो आप किसी और से अगर आपको कोई वो प्लांट मिलता है तो उसको अपने यहाँ आके कोकोपीट में लगा दें, तो जनरली उसमें जड़ें निकल आती हैं धीरे धीरे करके। तो आपके प्लांट्स और सीड्स खरीदने के वहाँ से भी पैसे बच सकते हैं। और प्लांट में वाटरिंग के लिए अगर आप पूछ रहे हैं, वाटर के मैनेजमेंट के लिए, तो उसके लिए हमने आपको एक वीडियो यहाँ दिया हुआ है, नीचे भी एक वीडियो लिंक दिया है, आप इसको कैसे बना सकते हैं आप उसको देख सकते हैं। और you can keep your plants healthy and it won't take much money in that. अगर आपकी query solve नहीं हुई हो, then you can get back in detail with the query. I'll try to solve it. These many for this time, folks. If you have any more queries, अगर आपके कुछ और भी questions हैं plants को लेकर, तो आप हमको cocoving@gmail.com पर email कर सकते हैं। हमने आपको कुछ यहाँ पे pictures दिखाई हुई हैं। हम लोग प्लांट मैन्योर बनाते हैं, कोकोपीट मैन्युफैक्चर करते हैं, और आप कुछ जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको रीयूज़ करके आप बर्ड्स के लिए वाटर का बना सकते हैं और प्लांट्स भी लगा सकते हैं उसमें। और हम कॉयर पॉट्स भी बनाते हैं 4 इंच, 6 इंच, 10 इंचेस के, तो वो भी आप
यूज़ कर सकते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। आप उसको 1-2 साल अपने घर में रख के बाद में अपने प्लांट पॉट में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, फील फ्री टू email us. Happy gardening, go green.